7 साल की मृतिका के परिजन 11 साल से इंसाफ की बाट जो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी बच्ची का बलात्कार कर हत्या करने वाले जिन आरोपियों को विशेष अदालत और हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया, एक को मृत्युदंड भी दिया, सभी को अपराध साबित नहीं कर पाने की अभियोजन की नाकामी के चलते देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी कर दिया। यही नहीं, टूटती कड़ियों वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मजबूत सबूतों के अभाव में मौत की सजा देने को लेकर नसीहत भी दे डाली। साफ कह दिया कि मृत्युदंड की प्रकृति ऐसी है कि यह केवल दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में दी जानी चाहिए। उत्तराखंड के इस भयावह अपराध, जिसमें छोटी बच्ची के साथ ऐसा अपराध हुआ जो समाज की आत्मा तक को झकझोर देता है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऐसा फैसला क्यों सुनाया? लोगों के मन में उठ रहे सवाल अभियोजन पक्ष की नाकामी तक सीमित नहीं है। अगर सर्वोच्च अदालत द्वारा बरी किए गए दोनों दोषी नहीं थे तो आखिर कौन थे? और अगर थे तो कहां चूक हुई जिसके चलते पीड़िता और उसके परिजनों को इंसाफ नहीं मिला? ऐसा लगता है जैसे बहुत सामान्य सी बात है कि अभियोजन पक्ष की नाकामी ऐसे मामलों में आती रहती है। दोषी बरी होते रहते हैं, पर सवाल ये है कि नाकामी अभियोजन पक्ष की और भुगतना पीड़ित पक्ष और समाज को पड़ता है, क्योंकि अपराधियों के हौसले ऐसी नाकामियों से और बुलंद हो जाते हैं। सर्वोच्च अदालत ने अभियोजन पक्ष की नाकामी को उजागर करते हुए फैसले में कहा कि यह मुकदमा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इनकी पूरी और अटूट कड़ियां जोड़ने में अभियोजन पक्ष विफल रहा है। ऐसे में अभियोजन पक्ष अपराध साबित नहीं कर सका। फैसले में कहा गया कि सबसे पहले अपराध के मकसद के संबंध में अभियोजन पक्ष ने केवल यह आरोप लगाया है कि आरोपी कामुकता से प्रेरित थे, लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं पेश किया गया। बिना पुष्टि के एक निराधार दावा दोषी करार दिए जाने का सुरक्षित आधार नहीं बन सकता। फैसले में दूसरा आधार बताया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत पर भरोसा किया गया है वह कमियों से ग्रस्त है, क्योंकि अभियोजन पक्ष समय और स्थान की निकटता को साबित करने में विफल रहा है। तीसरा पहलू ये था कि वैज्ञानिक साक्ष्य अपने आप में कमियों से भरे हैं। पीड़ित लड़की के शरीर पर पाए गए डीएनए का आरोपी नंबर 1 अख्तर अली के डीएनए से मेल खाने का कथित सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से संदिग्ध और विश्वसनीय नहीं है। चौथा, आरोपी अली का स्थान मोबाइल निगरानी के माध्यम से पता लगाए जाने का जो दावा था अभियोजन पक्ष का, वो उनके ही रिकॉर्ड में झूठा साबित पाया गया, क्योंकि कॉल डिटेल रिकॉर्ड बहुत बाद में प्राप्त किए गए थे। आरोपी अली को संबंधित जो सिम नंबर थे उनकी कड़ियां जोड़ने में भी अभियोजन पक्ष नाकाम रहा। पांचवा, इसी तरह के महत्वपूर्ण गवाह जिनसे संबंधित मोबाइल नंबरों के ग्राहक और महत्वपूर्ण रूप से निखिल चंद की गवाही, जिन्होंने पहले पुलिस को पीड़ित लड़की के शव के स्थान के बारे में सूचित किया था, उनसे पूछताछ ही नहीं की गई और न ही उन्हें पूछा गया। सर्वोच्च अदालत ने फैसले में कहा कि यह ध्यान में रखना होगा कि इस मामले में अंतिम सजा के तौर पर मृत्युदंड का प्रावधान है। कानून में ये स्पष्ट है और स्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में जहां कड़ियां अगर पूरी तरह से नहीं जुड़ती और निर्णायक रूप से स्थापित नहीं होता कुछ भी, तो ऐसे में संदेह की गुंजाइश के आधार पर किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मृत्युदंड दिए जाने के लिए ठोस साक्ष्य होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष मकसद को साबित करने में विफल रहा। अंतिम बार देखे जाने या लास्ट सीन को लेकर भी विरोधाभास है और कथित वैज्ञानिक साक्ष्य विसंगतियों और गंभीर खामियों से ग्रस्त थे। ऐसी परिस्थितियों में किसी की दोष सिद्धि को बरकरार रखना मुनासिब नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मृत्युदंड की सजा को खत्म करते हुए एक आरोपी को बरी कर दिया, जबकि दूसरे आरोपी को जो दोषी करार दिया गया था हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की तरफ से, उसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया और साफ कहा कि दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में ही
ऐसा प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए अगर ठोस सबूत हो तो, और परिस्थितिजन्य साक्ष्य हो तो नहीं दे सकते। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर यानी बुधवार को सन 2014 में उत्तराखंड में 7 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में ये फैसला सुनाया। इसमें एक व्यक्ति को मृत्यु की सजा दी गई थी, मृत्युदंड दिया गया था, उसे बरी कर दिया गया। इस मामले को लिटिल निर्भया का नाम दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ट्रायल कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को दोषी ठहराया गया था और एक को मौत की सजा जबकि दूसरे को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को बरी कर दिया और फैसले में यह कहा गया कि जांच में कई कमियां थीं। अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। ये मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित किया गया। याद रहे कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि बच्ची 29 अप्रैल 2014 को लापता हो गई थी, उसका शव अगले दिन मिला था। पुलिस ने यह भी दावा किया था कि आरोपी ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 2016 में आरोपी को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को 2018 में बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर जो फैसले सुनाए गए थे उनको रद्द कर दिया और ये साफ कर दिया कि अभियोजन पक्ष कड़ियां नहीं मिला पाया, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे और जो वैज्ञानिक साक्ष्य थे वो भी सही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में दोनों आरोपियों को बरी किया जाता है। पीयूष पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।